हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो एक फुल डिटेल्ड गाइड है बेस्ड ऑन द ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 2025-26, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फीस, रिफंड, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तक। तो अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं, चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम मोड में, ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट विजिट करें newacademy.com। अभी के अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट एडमिशन अपडेट सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2025-26 के कंप्लीट ऑफिशियल डिटेल्स के साथ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी है। अब चलिए आते हैं सबसे पहले सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स पीएचडी एडमिशन 2025-26। कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट www.kuk.ac.in पर या फिर एडमिशन पोर्टल iums.kuk.ac.in/anonadmissionhome.htm पर। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2025 मंडे। पोर्टल ओपनिंग डेट 13 अक्टूबर 2025 मंडे। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 23 अक्टूबर 2025 थर्सडे रात 11:55 तक। लास्ट डेट विद लेट फी ₹2000 29 अक्टूबर 2025 वेंसडे रात 11:55 तक। एंट्रेंस टेस्ट जहां एप्लीकेबल है 3 नवंबर 2025 मंडे सुबह 10 बजे। अपलोडिंग ऑफ आंसर कीज 3 नवंबर 2025 मंडे 3 बजे। एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शंस 4 नवंबर 2025 ट्यूसडे रात 11:55 तक। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 10 नवंबर 2025 मंडे सुबह 10 बजे। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट 17 नवंबर 2025 मंडे सुबह 9 बजे। फी पेमेंट डेडलाइन फर्स्ट लिस्ट 18 नवंबर 2025 ट्यूसडे रात 11:55 तक। सेकेंड एडमिशन लिस्ट 20 नवंबर 2025 थर्सडे सुबह 9 बजे। फी पेमेंट डेडलाइन सेकेंड लिस्ट 21 नवंबर 2025 फ्राइडे रात 11:55 तक। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क 24 नवंबर 2025 मंडे। कोर्स वर्क कंप्लीशन 180 डेज वेकेशंस एक्सक्लूड करके। एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर कोर्स वर्क कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर। काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस डिटेल्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन साइट। कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके फोटोकॉपीज के साथ डिपार्टमेंट में पर्सनली अपीयर होना होगा। वेरिफिकेशन के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली चेक किए जाएंगे। सीट अलोकेशन क्राइटेरिया। सीट्स अलॉट होंगी मेरिट बेसिस पर, साथ ही फील्ड के अवेलेबल रिसोर्सेज और गाइड की अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेरिट लिस्ट एलिजिबिलिटी और रैंकिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। फी पेमेंट। अलॉटेड सीट के बाद कैंडिडेट को अपनी प्रिस्क्राइब्ड फीस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेमेंट मोड से डिपॉजिट करनी होगी। अगर डेडलाइन तक फी डिपॉजिट नहीं होती तो अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर डिस्टेंट कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स दूर के रीजन से हैं और इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए आना मुश्किल है, वो चेयरपर्सन को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजकर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन ले सकते हैं। इस रिक्वेस्ट को एडवांस में भेजना जरूरी है ताकि अप्रूवल और कोऑर्डिनेशन टाइम पर हो सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन सभी एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई करती है, चाहे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो। 1. बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट ने एक 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद, या एक 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद।
ये क्वालिफिकेशन किसी रिकग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर इक्विवेलेंट मानती जाती हो। मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना जरूरी है। अगर डिग्री किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है तो उस इंस्टीट्यूशन को अपने देश के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा एक्रेडिटेड और अप्रूव्ड होना चाहिए। 2. रिलैक्सेशन इन मार्क्स। हरियाणा के कैंडिडेट्स जो ओएससी, डीएससी, बीसी, ब्लॉक ए एंड बी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 3. 4-year बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। अगर कोई कैंडिडेट 4-year 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च प्रोग्राम के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास मिनिमम 75% या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन भी 5% तक अवेलेबल है ओएससी, डीएससी, बीसी, ए एंड बी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा के लिए। 4. कैंडिडेट्स विद एमफिल डिग्री। जिन्होंने एमफिल प्रोग्राम कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड, वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। ये एलिजिबिलिटी फॉरेन एमफिल डिग्रीज के लिए भी वैलिड है अगर वो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से ली गई हो। यहाँ भी हरियाणा के ओएससी, डीएससी, बीसी, ए एंड बी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा। 5. स्पेशल केस संस्कृत एंड क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी। अगर कोई कैंडिडेट क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी के किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है जिसमें संस्कृत का यूज होता है और उसने बीए या एमए लेवल पर संस्कृत नहीं पढ़ी है तो उसके लिए डिप्लोमा इन संस्कृत करना कंपलसरी होगा। 6. स्पेशल केस एजुकेशन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इन सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। एजुकेशन के केस में बीएड प्लस एमएड के मार्क्स जब दोनों 1 ईयर के कोर्स हों कंबाइन करके हाफ किए जाएंगे। इसी तरह से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बीलिप साइंस प्लस एमलिप साइंस जब दोनों 1 ईयर कोर्स हों कंबाइन करके परसेंटेज हाफ किया जाएगा। 7. एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रेगुलर एम्प्लॉई। 8. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट को खुद इंश्योर करना होगा कि वो सब एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है। एडमिशन सिर्फ मेरिट और सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पर होगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि उस डिपार्टमेंट में रेलेवेंट फील्ड के रिसर्च सुपरवाइजर अवेलेबल हो। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेना या एग्जेम्पशन लेना ऑटोमेटिकली एडमिशन का गारंटी नहीं देता। 9. एमफिल परसुइंग कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट एमफिल कोर्स कर रहा है और उसका डिसर्टेशन इवैल्यूएशन हो गया है लेकिन वाइवा पेंडिंग है तो वो भी पीएचडी के लिए प्रोविजनली अप्लाई कर सकता है। उसका फाइनल एडमिशन एमफिल वाइवा कंप्लीट होने के बाद ही कंफर्म होगा जब उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन रिपोर्ट पीजीबीओएस को भेजी जाएगी। Category wise vacant seats for full-time PhD scholars, all 36 subjects. अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फुल टाइम पीएचडी सीट मैट्रिक्स के बारे में। ये सेक्शन यूनिवर्सिटी के हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 2025-26 के चैप्टर 2 से लिया गया है और यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज और कैटेगरी वाइज वेकेंट सीट्स, जैसे ऑल इंडिया कैटेगरी एआईसी, हरियाणा जनरल कैटेगरी एचजीसी, ईडब्ल्यूएस, ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी और डीए, ईएसएम, डीएफएफ। हर एक डिपार्टमेंट का नाम और उसके रिस्पेक्टिव पीएचडी प्रोग्राम के डिटेल्स यहां दिए गए हैं। फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, वेकेंट सीट्स एआईसी 1, एचजीसी 2, ओएससी 2, बीसीए 0, बीसीबी 1, डीए, ईएसएम, डीएफएफ 0। Second, Department of Biotechnology, PhD in Biotechnology, Master Degree in MSc Biotechnology. Vacant seats HGC 3, OSC 1, DSC 0, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Third, Department of Chemistry, Inorganic Specialization, PhD in Chemistry, Master Degree in MSc Chemistry. Vacant seats AIC 1, HGC 1, BCA 0, BCB 1, DA ESM DFF 0. Fourth, Department of Chemistry, Organic Specialization, AIC 0, HGC 3, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Fourth, Department of Chemistry, Pharmaceutical Specialization, AIC 0, HGC 1,
OSC 0, DSC 0, BCA 0, BCB 0, DA ESM DFF 0. Fifth, Department of Chemistry, Physical Specialization, AIC 1, HGC 3, OSC 1, DSC 1, BCA 0, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Commerce, PhD in Commerce, Specializations, HR Finance Marketing. Vacant seats, AIC 2, HGC 6, EWS HGC 1, OSC 2, DSC 1, BCA 2, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Computer Science and Applications, PhD in Computer Science and Applications, Master Degree MCA, MSc Computer Software, MTech CSC. Vacant seats, AIC 2, HGC 3, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Economics, PhD in Economics, Allied Subjects, Management, Commerce, Tourism and Hotel Management. Vacant seats, AIC 2, HGC 4, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Electronic Science, PhD in Electronic Science, Master in MSc Electronic Science or MTech Microelectronics and VLSI Design. Vacant seats, AIC 1, HGC 2, OSC 1, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of English, PhD in English, Master in MA English. Vacant seats, AIC 1, HGC 5, OSC 1, DSC 2, BCA 2, BCB 1, DA ESM DFF 1. Department of Fine Arts, PhD in Fine Arts, Master in Fine Arts. Vacant seats, AIC 1, HGC 2, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 0, DA ESM DFF 1. Department of Geography, PhD in Geography, Master in Geography. Vacant seats, AIC 1, HGC 3, EWS HGC 1, OSC 0, DSC 1, BCA 0, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Geology, PhD in Geology, Master in Geology, Applied Geology. Vacant seats, HGC 2, DSC 1. Department of Geophysics, PhD in Applied Geophysics, Master in MSc Tech Applied Geophysics. Vacant seats, AIC 1, HGC 2, BCA 1. Department of History, PhD in History, Specialization Medieval and Modern History. Vacant seats, AIC 1, HGC 3, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1. Department of Home Science, PhD in Home Science, Food, Nutrition and Dietetics. Vacant seats, AIC 1, HGC 3, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1, DA ESM DFF 0. Department of Instrumentation Engineering, PhD in Instrumentation Engineering, MTech in Electrical and Instrumentation Engineering. Vacant seats, AIC 2, HGC 6, OSC 1, DSC 2, BCA 2, BCB 2, DA ESM DFF 1. Department of Library and Information Science, PhD in Library and Information Science, Master in Library and Information Science. Vacant seats, DSC 1, BCB 1. Department of Mathematics, PhD in Mathematics, Specializations in Mechanics of Solids, Mathematical Modeling, Applied Mathematics, Fuzzy Mathematics, Number Theory and Cryptography. Vacant seats, AIC 2, HGC 3, OSC 1, BCA 1, BCB 1. Department of Music and Dance, PhD in Music and Dance, Master in Music. Vacant seats, HGC 1, BCA 1. Department of Physical Education, PhD in Physical Education, MPED. Vacant seats, BCB 1. Department of Physics, PhD in Physics, Master in Physics. Vacant seats, AIC 1, HGC 3, EWS 1, OSC 1, DSC 1, BCA 1, BCB 1. Department of Psychology, PhD in Psychology, Master in Psychology or Management. Vacant seats, AIC 1, HGC 1, BCA 1, BCB 1. Department of Social Work, PhD in Social Work, Master in Social Work, MSW. Vacant seats, HGC 1, DSC 1, BCA 1. Department of Sociology, PhD in Sociology, MA Sociology. Vacant seats, HGC 1, BCA 1, BCB 1. Department of Statistics and Operations Research, PhD in Statistics, Specialization in Operations Research. Vacant seats, AIC 1, HGC 2, OSC 1, BCA 1. Department of Zoology, PhD in Zoology, MSc Zoology. Vacant seats, HGC 2, OSC 1, DSC 1, BCA 1. Institute of Pharmaceutical Sciences, PhD in Pharmaceutical Sciences, M-Pharmacy. Vacant seats, AIC 2, HGC 5, EWS HGC 1, OSC 2, DSC 1, BCA 2, BCB 1, DA ESM DFF 1. UAIT Department of Applied Science Chemistry, PhD in Chemistry, MSc Chemistry Organic. Vacant seats, HGC 1, BCB 1.
UAIT Department of Applied Science Physics, PhD in Physics, MSc Physics. Vacant seats AIC1, HGC2, OSC1, BCA1. UAIT Department of Biotechnology, PhD in Biotechnology, MTech, MSc Biotechnology. Vacant seats BCA1, BCB1. UAIT Department of Computer Science and Engineering, PhD in Computer Science and Engineering, MTech, ME in CSE, Software Engineering, IT, AIML, Data Science, Cybersecurity. Vacant seats AIC3, HGC6, OSC1, DSC1, BCA3, BCB1, DA ESM DFF1. UAIT Department of Electrical Engineering, PhD in Electrical Engineering, MTech Electrical or Equivalent. Vacant seats HGC1, BCA1. UAIT Department of Electronics and Communication Engineering, PhD in Electronics and Communication Engineering, MTech ECE, MSc Electronic Science. Vacant seats AIC3, HDC9, OSC2, DSC2, BCA2, BCB1, DA ESM DFF1. UAIT Department of Mechanical Engineering, PhD in Mechanical Engineering, MTech Mechanical. Vacant seats AIC2, HGC7, EWS HGC1, OSC2, DSC2, BCA2, BCB1, DA ESM DFF1. Category-wise vacant seats for part-time PhD scholars, all 19 subjects. अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स 2025-26 के कैटेगरी वाइज वेकेंट सीट्स के बारे में। ये सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अपना रिसर्च वर्क अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी के हिसाब से सभी कंडीशंस और वेरिफिकेशन प्रोसेस फुल टाइम स्कॉलर्स के जैसे ही हैं। यहाँ हम डिपार्टमेंट वाइज 19 सब्जेक्ट्स का पूरा ब्रेकअप कवर कर रहे हैं। 1. Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology. PhD in Ancient Indian History, Culture and Archaeology. Master degree in the same subject. Vacant seats HGC1, DSC1. 2. Department of Economics. PhD in Economics. Allied subjects include Management, Commerce, Tourism and Hotel Management. Vacant seats HGC2, OSC1, BCA1, BCB1. 3. Department of Electronic Science. PhD in Electronic Science, MSc Electronic Science or MTech Microelectronics and VLSI Design. Allied subjects Physics, ECE, Instrumentation, Embedded Systems. Vacancies AIC1, HGC1. 4. Department of Fine Arts. PhD in Fine Arts, Master in Fine Arts. Vacant seats DSC1. 5. Department of Geology. PhD in Geology or Applied Geology, Master in Geology or Applied Geology. Vacant seats AIC1, BCB1. 6. Department of Geophysics. PhD in Applied Geophysics, Master in Geophysics. Vacant seats HGC1, BCA1. 7. Department of History. PhD in History, Specialization Medieval and Modern History. Vacant seats HGC2, OSC1, BCA1, BCB1. 8. Department of Home Science. PhD in Home Science Food, Nutrition and Dietetics. MSc Home Science. Vacant seats HGC1. 9. Department of Library and Information Science. PhD in Library and Information Science, Master in LIS. Vacant seats AIC1. 10. Department of Mathematics. PhD in Mathematics, Specialization Number Theory and Cryptography. Vacant seats HGC1. 11. Department of Music and Dance. PhD in Music and Dance, Master in Music. Vacant seats HGC1. 12. Department of Statistics and Operations Research. PhD in Statistics, Specialization Operations Research. Vacant seats HGC1. 13. Department of Zoology. PhD in Zoology, Master in Zoology. Vacant seats HGC1. 14. Institute of Pharmaceutical Sciences. PhD in Pharmaceutical Sciences, Master in M-Pharmacy. Vacant seats AIC1, HGC2, DSC1, BCB1. 15. UIET, Department of Biotechnology. PhD in Biotechnology, MTech or MSc Biotechnology. Vacant seats HGC1, BCB1. 16. UIET, Department of Computer Science and Engineering. PhD in Computer Science and Engineering, MTech or ME in CSE, IT, Software Engineering,
AIML, Data Science, Cyber Security. Vacant seats, HGC1, OSC1, BCA1. 17. UIET, Department of Electronics and Communication Engineering. PhD in Electronics and Communication Engineering, MTech ECE or MSc Electronic Science. Vacant seats, AIC1, HGC4, OSC1, DSC1, BCA1. 18. UIET Department of Mechanical Engineering. PhD in Mechanical Engineering, MTech Mechanical. Vacant seats, HGC1, OSC1, BCB1. 19. University School of Management. PhD in Management, Specializations, Finance, HR, Marketing. Allied subjects, Commerce, Economics, Psychology. Vacant seats, AIC1, HGC2, OSC1, BCA1. नोट: अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते एक्सेप्ट ओएससी और डीएससी, तो उनके सीट्स जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू हरियाणा गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल्स एज मेंशन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ द हैंडबुक। तो ये थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम पीएचडी के 19 सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन वाइज। अब दोस्तों बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी, फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए डिटेल्ड फ़ी ब्रेकअप और रिफंड पॉलिसी के ऑफिशियल रूल्स जैसे हैंडबुक में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1400 रुपये। जो कैंडिडेट्स हरियाणा स्टेट के हैं और एससी, डीएससी, बीसी, ब्लॉक ए और बी, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिफरेंटली एबल्ड या थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 350 रुपये। ये पेमेंट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही करनी होती है। अब चलिए देखते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर द पीएचडी कोर्स 2025-26। फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए एनरोलमेंट फ़ी 2500 रुपये है, जबकि पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए ये 5000 रुपये होती है। दोनों कैटेगरीज के लिए एलुमनाई फ़ी 1000 रुपये रखी गई है। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए हर साल 1000 रुपये हैं और पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए ये 4000 रुपये हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रीवियस स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो माइग्रेशन फ़ी फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए 2500 रुपये और पार्ट टाइम के लिए 5000 रुपये होगी। पीएचडी कोर्स वर्क के लिए फुल टाइम स्कॉलर्स को 11000 रुपये देने होंगे, जबकि पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए कोर्स वर्क फ़ी 20000 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं एनुअल फीस की। जो सब्जेक्ट्स लैबोरेटरी या स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, उनके लिए फुल टाइम स्कॉलर्स की एनुअल फ़ी 11000 रुपये है। साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जहां लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ होता है, वहां एनुअल फ़ी 22000 रुपये है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज के केस में एनुअल फ़ी थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए 60000 रुपये और पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए 80000 रुपये पर ईयर। अगर एनुअल या एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस टाइम पर डिपॉजिट नहीं किए गए तो लेट फ़ी लगती है। 6 महीने तक डिले होने पर हर महीने 100 रुपये और 6 महीने के बाद डिले होने पर 200 रुपये पर मंथ का लेट फाइन लगेगा। थीसिस सबमिट करते समय सभी कैंडिडेट्स को 12000 रुपये इवैल्यूएशन फ़ी देनी होती है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस चार्ज भी हर साल एप्लीकेबल है, जिसका अमाउंट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं जिनके बारे में कैंडिडेट्स को अवेयर रहना चाहिए। अगर आपने अपनी एमफिल डिग्री रेगुलर मोड में कंप्लीट की है तो आपको पीएचडी कोर्स वर्क से एग्जम्पशन मिल सकती है और कोर्स वर्क फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी। एडमिशन के टाइम पे पॉइंट्स नंबर 1 से 6 तक वाली फीस एक साथ डिपॉजिट करनी होती है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी प्रीवियस डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से नहीं ली है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है, तो उसे एडमिशन के 1 महीने के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर ये सर्टिफिकेट लेट होता है तो हर महीने के डिले पर 1000 रुपये का फाइन लगेगा, जो मैक्सिमम 12000 रुपये तक जा सकता है। अब बात करते हैं रिफंड ऑफ फी पॉलिसी के बारे में, जो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। अगर कोई कैंडिडेट अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहता है तो उसे रिफंड मिल सकता है, लेकिन वो किस डेट पर विड्रॉल करता है उसके हिसाब से रिफंड परसेंटेज अलग अलग होती है। अगर कैंडिडेट लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से 15 दिन या उससे ज़्यादा पहले विड्रॉ करता है तो उसे 100% रिफंड मिलेगा। अगर विड्रॉल लास्ट डेट से 15 दिन के कम पहले किया गया है तो रिफंड 90% होगा। अगर कैंडिडेट लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर विड्रॉ करता है तो 80% रिफंड मिलेगा।
और अगर विड्रॉल लास्ट डेट के 30 दिन के अंदर लेकिन 15 दिन के बाद होता है तो रिफंड 50% मिलेगा। लेकिन अगर विड्रॉल 30 दिन के बाद होता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर एक बात और याद रखें, फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का मतलब वो डेट है जब सेकंड एडमिशन लिस्ट इशू की जाती है। अब 2 स्पेशल नोट्स भी दिए गए हैं। अगर किसी एडमिटेड स्टूडेंट की डेथ एडमिशन के दौरान हो जाती है तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन लिखित एप्लीकेशन के थ्रू पूरी फी रिफंड ले सकते हैं बिना किसी डिडक्शन के। और रिफंड के लिए एप्लीकेशन एनेक्शन नंबर 22 के फॉर्मेट में सबमिट करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पीएचडी 2025-26 के लिए पूरा फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन चार्जेस और रिफंड रूल्स, जिसमें आपने सुना फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फी कैटेगरीज और रिफंड के एग्जैक्ट टाइम लिमिट्स। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और मेरिट लिस्ट बनाने के पूरे रूल्स। ये पॉइंट्स हर एप्लीकेंट के लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रूल ये है कि पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड किसी भी लीगल डिस्प्यूट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कुरुक्षेत्र के कोर्ट्स में ही होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस से जनरेट हुआ डेटा रिसर्च और एनालिसिस के पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। यूनिवर्सिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि अगर कोई कैंडिडेट लास्ट डेट तक फॉर्म सबमिट नहीं कर पाता ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज या अनकंट्रोलेबल रीजंस। इसलिए फॉर्म और फी स्टेटस टाइम से चेक करके रिसीट डाउनलोड कर लेना बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या डायरेक्टर को ये इंश्योर करना होगा कि कोई इनएलिजिबल कैंडिडेट एडमिशन ना ले। अगर फेक सर्टिफिकेट या रूल्स के कॉन्ट्रवेंशन पर एडमिशन मिला है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा और जिम्मेदारी डिपार्टमेंट पर रहेगी। अगर कैंडिडेट कोर्ट में केस फाइल करता है तो उसका डिफेंस भी डिपार्टमेंट को ही करना होगा। हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेवियर या इनडिसिप्लिन में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा और उसकी पेड फीस रिफंड नहीं होगी। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, इसलिए सबको हॉस्टल मिलना पॉसिबल नहीं है। हैंडबुक में दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ रेफरेंस के लिए है। फाइनल अथॉरिटी यूनिवर्सिटी के कैलेंडर्स वॉल्यूम 1, 2 और 3 में दिए गए रूल्स ही हैं। जो स्टूडेंट्स करंट सेशन में क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं उन्हें लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, जैसा एनेक्स्चर 1 में मेंशन्ड है। अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को लगता है कि किसी कैंडिडेट का पास्ट बिहेवियर या कैरेक्टर ठीक नहीं है तो उन्हें एडमिशन देने से मना किया जा सकता है। वाइस चांसलर भी अगर चाहें तो स्टूडेंट की एडमिशन टेम्परेरी कैंसिल कर सकते हैं। हॉस्टल अथॉरिटीज़ भी ऐसे कैंडिडेट्स को अकोमोडेशन देने से मना कर सकती हैं ताकि हॉस्टल में डिसिप्लिन बना रहे। यूजीसी द्वारा फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट और हरियाणा बोर्ड के नॉन रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। एडमिशन फाइनलाइज करने से पहले चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स को इन लिस्ट्स को चेक करना चाहिए। यूजीसी के लिए ugc.ac.in/page/fake-universities.aspx और बोर्ड के लिए bshe.org.in। अगर KUK या उसके अफिलिएटेड कॉलेजेस का कोई रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय फुल टाइम पीएचडी करना चाहता है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा अनेक्स्चर 19 के हिसाब से। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को भी अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना जरूरी है अनेक्स्चर 20 के अनुसार। हरियाणा के कैंडिडेट्स के पास वैलिड फैमिली आईडी होना कंपलसरी है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद परिवार पहचान पत्र यानी PPP डिटेल्स यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर फिल करना होगा बिफोर फी सबमिशन। कैंपस के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद आप इवनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। सिलेबस, लाइब्रेरी, हॉस्टल और स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट करें। हर एडमिटेड स्टूडेंट को ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस प्रपोजल नॉमिनेशन परफॉर्मा फिल करना होगा एज पर एनेक्स्चर 18। चैप्टर 5 प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट। अब समझते हैं कि पीएचडी एडमिशन की मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। यूजीसी नोटिफिकेशन के हिसाब से नेट कैंडिडेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कैटेगरी 1 जिनके पास JRF है और वो पीएचडी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी 2 पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, बिना JRF के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैटेगरी 3 सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नहीं। एडमिशन 3 तरीकों से दी जाएगी। पहला, वैलिड नेट, गेट या जीपैट स्कोर के बेसिस पर। दूसरा, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर उन सब्जेक्ट्स में जहां यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करता। फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट एटसेट्रा। तीसरा, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए। 5.1 एडमिशन फुल टाइम स्कॉलर।
वैलिड नेट, गेट या जीपैट या एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इस प्रकार हैं। नेट क्वालिफाइड कैटेगरी 1 इन मेन सब्जेक्ट, वैलिड फेलोशिप पीरियड। नेट क्वालिफाइड कैटेगरी 1 इन अलाइड सब्जेक्ट। DST इंस्पायर फेलोज मेन सब्जेक्ट, DST इंस्पायर फेलोज अलाइड सब्जेक्ट। नेट क्वालिफाइड कैटेगरी 2 और 3 इन मेन सब्जेक्ट। नेट क्वालिफाइड कैटेगरी 2 और 3 इन अलाइड सब्जेक्ट। वैलिड गेट जीपैट इन मेन सब्जेक्ट, वैलिड गेट जीपैट इन अलाइड सब्जेक्ट। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन, फार्मेसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, होटल मैनेजमेंट एटसेट्रा। मेरिट कैलकुलेशन, पॉइंट्स 1 to 6 के लिए मेरिट पॉइंट होगा मास्टर्स डिग्री परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस नेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस वेटेज। पॉइंट 7 और 8 के लिए मेरिट पॉइंट होगा गेट जीपैट स्कोर प्लस वेटेज। पॉइंट 9 के लिए मेरिट पॉइंट होगा मास्टर्स डिग्री परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस एंट्रेंस टेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस वेटेज। 5.1.2 एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट्स विदाउट UGC नेट। फार्मेसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में डिपार्टमेंट खुद एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स, 100 MCQs, ड्यूरेशन 2 आवर्स। हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल होता है तो उसके ग्रेस मार्क्स सब कैंडिडेट्स को मिलेंगे। इवैल्यूएशन वाइस चांसलर के नॉमिनी के प्रेजेंस में होगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट। हरियाणा के OSC, DSC या BC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, 45% मिनिमम। वेटेजेस, कुछ एक्स्ट्रा वेटेजेस भी मिलते हैं। अगर कैंडिडेट KUK में स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट पर फेलोशिप के साथ काम कर रहा है तो 5 मार्क्स 1 ईयर तक और 10 मार्क्स 1 ईयर से ज़्यादा। अगर कैंडिडेट ने क्वालिफाइंग एग्जाम KUK से किया है तो 5 मार्क्स। अगर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर टीचर है तो 1 मार्क पर ईयर अप टू 5 मार्क्स। अगर वो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी का रेगुलर साइंटिस्ट है तो 5 मार्क्स। 5.2 एडमिशन, पार्ट टाइम स्कॉलर। पार्ट टाइम PhD के लिए मेरिट लिखित टेस्ट और एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा और मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी हैं, विद द सेम 5% रिलैक्सेशन फॉर OSC, DSC, BC, EWS ऑफ हरियाणा। एक्सपीरियंस 30 मार्क्स तक काउंट होता है। हर 6 महीने के वैलिड एक्सपीरियंस पर 1 मार्क मिलता है। DRAC यानी डिसाइडिंग कमिटी एक्सपीरियंस की लेवल और ड्यूरेशन फाइनलाइज करेगी। फाइनल मेरिट पॉइंट होगा रिटन टेस्ट मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस मार्क्स प्लस वेटेज, क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम KUK। एडिशनल नोट्स। A. फेलोशिप होल्डर अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट। JRF, टीचर फेलोशिप, DST इंस्पायर, गेट या जीपैट वैलिड फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स को अनेक्स्चर 21 के हिसाब से अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो एनरोलमेंट के बाद फेलोशिप ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसे स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग नहीं देते तो उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ये रूल नेट, गेट या जीपैट स्टूडेंट्स पर अप्लाई नहीं होता जो फेलोशिप नहीं ले रहे। नेट स्कोर वैलिडिटी, कैटेगरी 2 और 3 के नेट मार्क्स रिजल्ट डेट से 1 ईयर तक वैलिड रहते हैं PhD एडमिशन के लिए। एंट्रेंस टेस्ट स्कोर वैलिडिटी, एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स सिर्फ उसी एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड होते हैं जिसमें टेस्ट दिया गया हो। CGPA कन्वर्जन टू परसेंटेज, अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में CGPA सिस्टम है तो कैंडिडेट को कन्वर्जन डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला CGPA मल्टीप्लाइड बाय 9 यूज़ किया जाएगा। अगर CGPA और मार्क्स दोनों दिए हैं तो CGPA वाले बेसिस पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। टाई रेजोल्यूशन, अगर 2 कैंडिडेट्स का मेरिट स्कोर सेम है तो प्रेफरेंस उनके एज के बेसिस पर दी जाएगी। जो कैंडिडेट सीनियर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी।